Hello, my beautiful Gen Zs. Welcome to Science and Fun. I hope you all are doing well and doing super amazing. My name is Deepika, your English educator, and I welcome you all to this super amazing English class. आज हम क्या करने वाले हैं? Today we are going to begin with the prose portion, है ना? Chapter वाला part, which is the fun they had. We had started with the poem The Road Not Taken. हमने last वीडियो में कवर किया था. So today we will be covering the prose वाला portion, story portion, which is the fun they had. इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू समराइज इट एज वेल. ठीक है. बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. सो मेक श्योर कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर रहे हो. माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज दैट हाउ डू यू इमेजिन योर फ्यूचर स्कूल. आप अपना फ्यूचर स्कूल कैसे इमेजिन करते हो? अगर मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं अपना फ्यूचर स्कूल, इफ़ आई वुड हैव बीन एट योर एज, मैं आपकी एज में होती, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये ज़रूर आता कि अगर अभी मैं इस स्टेज पर हूँ, वी हैव अ स्पेशल बिल्डिंग, हमारे पास एक स्पेशल बिल्डिंग है स्कूल जाने के लिए, हम लोग टीचर्स से पढ़ते हैं, ह्यूमन फिगर्स, राइट. लेकिन अगर फ्यूचर स्कूल की बात की जाए तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है टर्म, वो आता है टेक्नोलॉजी. सो हमारा जो फ्यूचर स्कूल होगा इमेजिनेशन है, यू नेवर नो, इट माइट कम ट्रू, है ना. तो टेक्नोलॉजी से पूरा फिल्ड अप विद टेक्नोलॉजी, टोटल टेक्नोलॉजी. प्रॉबली नो ह्यूमन टीचर्स, ऐसा हो सकता है ना. ह्यूमन टीचर्स ना हो, राइट. और हो सकता है वी वुड बी स्टडीइंग विद रोबोट्स, राइट. एंडलेस इमेजिनेशंस हो सकती हैं. आई वुड रियली लव टू नो योर इमेजिनेशन. तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप कैसा स्कूल इमेजिन करते हो, राइट. ठीक है. सो द चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिमिलर थीम, फ्यूचरिस्टिक स्कूल. जो फ्यूचर वाला स्कूल होगा वो कैसे हो सकता है, क्या होगा, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑथर है इस स्टोरी के इज़ैक एसिमोव. ठीक है. आपको प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है. आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, ये बहुत अच्छा वेटेज मिलेगा, टीचर्स को लगेगा कि सुपर इंटेलिजेंट किड्स हैं इनके, राइट. तो इज़ैक एसिमोव इज द ऑथर. राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, दिस इज हिज पिक्चर. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. अमेरिका के राइटर थे, बट ही वॉज बॉर्न इन रशिया. ठीक है. रशिया में पैदा हुए थे. ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इट्स अ ब्रांच, है ना, साइंस की एक ब्रांच है. हायर स्टडीज़ में आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा, दोज हु विल बी टेकिंग साइंस, एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी. बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे थे बायोकेमिस्ट्री के. एंड ही हैड रिटन, अब हमारे काम की चीज़ यहाँ पर क्या है, वो ये है दैट ही हैड रिटन नियरली 500 बुक्स. इमेजिन 500 बुक्स, जिसमें कि मेजर जो उनका जॉनरा था इट वाज साइंस फिक्शन. इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं, काफ़ी जॉनरास कवर किए हैं, बट दिस वाज हिज फेवरेट वन, साइंस फिक्शन. नाउ साइंस फिक्शन को इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यू कुछ से साई-फाई, है ना. आप साई-फाई मूवीज देखते हो, तो साइंस फिक्शन इज जस्ट लाइक दैट, फिक्शन इन विच साइंस इज इंक्लूडेड, है ना. ऐसा फिक्शन, ऐसी स्टोरी जिसमें साइंस का इंक्लूजन होता है. मार्वल मूवीज देखी होंगी, तो जस्ट लाइक दैट. ठीक है. द रिटन फॉर्म साइंस फिक्शन. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, स्टोरी का हिंट तो आपको मिल गया है. व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट? सो दिस स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर. ठीक है. फ्यूचर में सेट है स्टोरी व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स नहीं है. न बुक्स हैं, न स्कूल्स हैं, कुछ भी नहीं है. द 3D जो आप बुक पकड़ते हो ना, 3 डायमेंशनल पूरा बुक का, वो है ही नहीं. ऐसे सिनेरियो, ऐसे सेटिंग में ये स्टोरी लिखी गई है, ऐसे स्टोरी सेट की गई है. ठीक है. ऐसे सेटिंग में नहीं. ऑथर फ्यूचर से नहीं आए हैं. ठीक है. ऑथर अपनी जगह पर पास्ट में ही उन्होंने फ्यूचर स्कूल्स को इमेजिन करके एक स्टोरी बना दी है. वी हैव, एज वी हैव नाउ, परहैप्स विल नॉट एग्जिस्ट. जैसे अभी हमारे पास बुक्स हैं, पेपर्स हैं, पेन्स हैं, इस तरह से प्रॉबली ऐसा हो कि इन फ्यूचर ये एग्जिस्ट ही ना करे. ठीक है. ओके. 2 स्टूडेंट्स ऑफ दैट पीरियड. अब
कौन है यहाँ पे कैरेक्टर? यू विल गेट टू नो टू स्टूडेंट्स, आपको 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे of that period about 150 years advance from today. Find a printed book. क्या होता है? वो 2 बच्चों को क्या मिलती है? प्रिंटेड बुक मिलती है आज से 150 years later, फ्यूचर में, ठीक है। तो प्रिंटेड बुक्स मिलती है और ऑब्वियसली उनका क्या, अब हमें अगर कोई बुक मिल जाती है तो यूजुअली आर रिएक्शन इज यार हटाओ इसे यहाँ से, वी डोंट वांट टू स्टडी, है ना, ऐसा रिएक्शन होता है। बट दीज 2 किड्स, जब इन्हें वो बुक मिली, दे वर सरप्राइज्ड स्टोरी में, ठीक है, बहुत हैरान हो गए, अमेज्ड हो गए कि बुक, व्हाट इज इट, ये क्या होता है। दे टॉक अबाउट द स्कूल्स एंड बुक्स ऑफ द ओल्ड पीरियड, और फ्यूचर में ही दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द बुक्स एंड स्कूल्स, पुराने पीरियड के जो भी बुक्स एंड स्कूल्स होते हैं उसके बारे में बात करना वो शुरू कर देते हैं। दे कंपेयर दो स्कूल्स विद दोज ऑफ देयर ओन, और क्या करते हैं, अपने करंट जो उनका फ्यूचर में स्कूल था उसके साथ ओल्ड स्कूल को, ट्रेडिशनल स्कूल को दे स्टार्ट कंपेयरिंग, ठीक है। और कंपेयर करते करते, अब वो स्कूल कैसा था उनके पास, उनका स्कूल इट वॉज सिचुएटेड एट देयर होम्स, वो उनके घर पे ही था, स्कूल घर में, ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी चैप्टर में आपको पता चलेगा। एंड उनके पास जो टीचर्स थे वो ऐसे नहीं थे कि जैसे अभी हमारे, आप स्कूल जाते हो आपको वहाँ पर मेल या फीमेल फिगर्स मिलते हैं, आपके स्कूल टीचर्स होते हैं, राइट, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं था, वहाँ पर मैकेनिकल टीचर्स थे, मशीन टीचर्स, रोबोट टीचर्स, राइट। दे फाइंड देयर ओन स्कूल्स डल एंड बोरिंग, और उन्हें अपना स्कूल, जैसा कि आपको अभी अपना स्कूल डल एंड बोरिंग लगता है, वैसे ही फ्यूचर का स्कूल जो अभी आपको सुनकर एक्साइटिंग लग रहा है, बट उन 2 बच्चों को वो भी बहुत डल और बोरिंग लग रहा है। स्कूल कभी किसी को पसंद नहीं आता है ना। They think that it was a great fun to study in the schools of old times when all the kids of the area went there to learn the same thing by a man teacher. उनको लगता है फ्यूचर में, वो बच्चे जो हैं उन्हें लगता है कि ओल्ड स्कूल्स वो बहुत अच्छे थे, पहले मेल टीचर्स फीमेल टीचर्स पढ़ाने आते थे, बट अब उनको मशीन से पढ़ना पड़ता है। सो दे स्टार्ट कंपेयरिंग, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर स्टोरी, ये ऐसे स्टोरी आपकी पूरी, एक छोटा सा मैंने आपको एक जस्ट दे दिया है स्टोरी का, सो दैट अब हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, 2157 इट्स द ईयर, ठीक है, ये ईयर है, देखो कौन सा ईयर है, कितना फास्ट ईयर है, अभी का नहीं है ना, ये आज से बहुत सालों बाद की बात यहाँ पर हो रही है। शी रोट, today Tommy found a real book. Now we have been introduced with one of the character which is who is Margie, ठीक है, मार्गी यहाँ पर एक कैरेक्टर है और साथ में दूसरे कैरेक्टर का भी नाम आ गया who is Tommy. Now सेटिंग क्या हुआ है स्टोरी में कि मार्गी अपनी डायरी लिख रही है, ठीक है, ओके, अपनी डायरी में क्या लिख रही है मार्गी, ऑन द पेज हेडेड, और उसने सबसे ऊपर डेट डाली है, इंपॉर्टेंट है, मार्गी ने क्या लिखी है, सबसे पहले ऊपर डेट डाला है। आप में से जो भी बच्चे डायरी लिखते हैं या जिनको इंटरेस्ट है डायरी राइटिंग का, लेट मी नो अबाउट इट एज वेल, आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको डायरी लिखना अच्छा लगता है या नहीं, ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। शी रोट, क्या लिखा उसने, मार्गी ने क्या लिखा अपनी डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और इतने सरप्राइज के साथ लिखा है, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना पीछे, तो बड़ी हैरान है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है, उसने अपनी डायरी में लिखा है। डायरी में हम अपना दिन भर का कुछ भी ऐसा अच्छा इंसिडेंट या कुछ भी बुरा इंसिडेंट जो भी हमारे साथ होता है वो मेंशन करते हैं। तो मार्गी हैज़ मेंशन कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है, तो यू कैन डिपिक्ट वो सरप्राइज एलिमेंट, कितनी सरप्राइज्ड है मार्गी कि बुक मिली है टॉमी को, एज इफ कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया होगा, है ना। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार क्या कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, ही वाज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था, देखो कितनी जनरेशन हो गई, मार्गी है, मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था, इनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था, कितनी पुरानी बात कर रही है मार्गी, है ना, ओके। तो उन्होंने क्या बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक ऐसा टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर में लिखी जाती थी,
अब धीरे धीरे यू कैन सी कि अभी जो हमारा सिनेरियो है, सिचुएशन है, हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ टाइप करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, राइट। लेकिन और अभी भी प्रिंट आउट्स निकालते हैं, तो फिर भी ये कह सकते हैं कि चलो पेपर की कहीं ना कहीं हमारे पास, हम लोग आपस में यूज़ करते हैं। बट आने वाले टाइम में पेपर का कोई यूज़ ही नहीं है। तो वो इतनी शॉक्ड है ये बात जानकर कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने जब बताया कि उसके ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर पेपर यूज़ किया करते थे, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। और जो टॉमी को बुक मिली थी, उन्होंने जब वो पेजेस को टर्न किया, देखा तो उसमें कैसे पेजेस थे, क्रिंकली पेजेस, ठीक है। क्रिंकली वो क्या होता है, क्रश करने के बाद क्या हो जाता है, सारे उसमें लाइंस आ जाती है ना, सो दैट इज क्रिंकली। और येलो कलर की ओल्ड बुक्स होती है, पुरानी बुक्स होती है, तो वो फेड हो जाता है, उनका कलर ऐसे येलो हो जाता है। सो इस तरह से उनको बुक मिली एंड इट वॉज ऑफुली फनी, मतलब बड़ा ही ऑफुली यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए, एग्जैजरेट करने के लिए बोला है कि बहुत ही फनी था टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और अभी क्या होता है, मार्गी जैसे पढ़ रही थी या टॉमी जैसे पढ़ रहा था, तो उनके वर्ड्स जो इस तरह से स्क्रीन से आते थे फिर जाते थे, लाइक मूविंग वर्ड्स वो पढ़ते थे। बट बुक में तो ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ पेज एंड समथिंग इज रिटन ऑन इट, तो वो स्टिल रहता है, फिक्स्ड रहता है, राइट। तो वो बहुत शॉक्ड थे एंड दे फाउंड इट वेरी फनी, उनको बहुत फनी लगा कि वर्ड्स जो है वो मूवी नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह फिक्स है, ओके। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और वो इस बात से भी हैरान थे कि जैसे उन्होंने पेज टर्न किया, वर्ड्स, और जब वापस से वो अपने उस पेज पर आए, वर्ड्स एज इट इज वहीं थे, वो मूवी नहीं किया। लेकिन क्या होता है, अगर हम टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इरेज हो जाता है बड़े आराम से, है ना, हम हटा सकते हैं। मान लो मैंने ये लिखा है अभी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो ये मुझे नहीं मिलेगा फिर से, या मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। हम कुछ वो यूज़ करते हैं ना, हम लोग एनिमेशन यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं वर्ड्स। तो मार्गी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, फ्लैश नहीं हुआ उसके स्क्रीन पर, बुक में कोई ऐसा फ्लैशिंग नहीं हो रहा था, राइट। क्या हो रहा था, वो फिक्स्ड थे वर्ड्स सारे। सो दे वर वेरी अमेज्ड कि ये क्या है। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी क्या कह रहा है, टॉमी कह रहा है कि what a waste, मतलब आप बुक पढ़ लेते हो, उसके बाद आप फेंक देते हो, है ना, ऐसा टॉमी गेस कर रहा है। बट वो अब यहाँ पर तारीफ कर रहा है टेलीविजन स्क्रीन्स की, अपने टैबलेट्स वगैरह की, अपने जिससे वो पढ़ते थे उसकी वो तारीफ कर रहा है। एंड व्हाट ही इज सेइंग दैट हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन होता है उसमें तो वी हैव मिलियंस ऑफ बुक्स, राइट, बहुत सारी बुक्स होती हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं करते कि एक बार पढ़ लिया और टैबलेट फेंक दिया, ऐसा कोई करता है? आप में से तो कोई नहीं करता होगा, है ना, हम भी कोई नहीं करते हैं, ऐसा कौन करता है। बट बुक्स में क्या होता है कि आपने बुक पढ़ ली है, आपने सारे नोट्स बना लिए हैं, अब फिल पूरी कंप्लीट, पेजेस सारे फुल हो गए, अब आप उसको फेंक देते हो, रद्दी में डाल देते हो, है ना। तो यहाँ पर टॉमी इज सेइंग दिस, टॉमी कंपेयर कर रहा है। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, प्लेंटी का मतलब होता है काफ़ी, मतलब प्लेंटी ऑफ बुक्स आर ऑलरेडी देयर इन दी टैबलेट, उनकी टेलीविजन स्क्रीन पर काफ़ी बुक्स होती हैं, है ना, एक पीडीएफ देन दूसरा पीडीएफ, सब कुछ होता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो नहीं फेंकूंगा, ठीक है, ये कितना वेस्ट है कि बुक्स पढ़ के आप फेंक देते हो। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने बोला हाँ मैं भी नहीं फेंकती हूँ, सेम विद माइन, मैं भी अपना टेलीविजन स्क्रीन थोड़ी फेंक देती हूँ। शी वॉज 11, यहाँ पर देखो एज पता चली है हमें मार्गी की, मार्गी वॉज 11 years old, और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी ना। टेलीबुक्स क्या है, टेलीबुक्स आर बेसिकली, यहाँ पर हम ये लोग तो प्रिंटेड बुक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, ये क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, ये यूज़ कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं ये, टेलीविजन स्क्रीन्स, तो इन्हीं को टेलीबुक्स कहा गया है। दे आर नॉट एक्चुअली द बुक्स, बट वो टेलीविजन स्क्रीन्स है, उनको टेलीबुक्स कह दिया गया है, राइट। एंड टॉमी वॉज 13 years old, तो टॉमी जो है वो बड़ा है, 13 years का है, एंड मार्गी शी इज़ जस्ट 11। तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉमी जो है वो अब आ गया कि ना ठीक है भाई, इसको कुछ ज़्यादा नहीं पता है, मैं यहाँ पर इसको, तो एज हो जाती है ना, एक एज बाद, अब 1-2 साल भी अगर अपने भाई बहनों से बड़े हो या अपने फ्रेंड्स से बड़े हो तो थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हो, तो जस्ट लाइक दैट। ना अब कैसे करेगा टॉमी, ये देखो यहाँ पर, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा तुम्हें कहाँ मिली है वो। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। क्या बोला उसने, कहाँ मिली, घर पे मिली, टॉमी ने बोला घर पे मिली, और वो बिजी था पढ़ने में, देखने में कि क्या है ये।
और कहाँ पर मिली स्पेसिफिकली, उसने क्या बताया, एटिक में मिली ना। व्हाट इज एटिक, क्या होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा कभी, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के बिल्कुल नीचे आपके रूम जहां पर एंड होता है, रूम का जो सरफेस होता है ना ऊपर वाला, उसके ऊपर जो फाइनल आपकी छत होती है उसके बीच में छोटा सा स्पेस होता है, उसको एटिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली स्टोर रूम इसको बना देते हैं जहाँ पर दुनिया भर का कबाड़ होता है, हमारे घर का जितना भी, या कई बार ऐसी चीजें जो बहुत यूजफुल है बट अभी उस मोमेंट में यूज नहीं हो रही है तो वो हम वहां रख देते हैं, तो दैट दिस इज एटिक। ठीक है, व्हाट इज इट अबाउट, मार्गी क्या पूछती है कि ये किसके बारे में है, अबाउट स्कूल। ये बुक जो है ये स्कूल के बारे में, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। नाउ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कूल के बारे में, वो ऑलरेडी, स्कॉर्नफुल क्या होता है, टू शो योर डिसलाइक फॉर समथिंग। ओहो, स्कूल के बारे में लिखा है, कौन पढ़ेगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल बिकॉज शी नेवर लाइक्ड स्कूल। तो वो पूछती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल भी कोई लिखने की चीज़ है, कुछ अच्छा लिखो, किसी और चीज़ के बारे में लिखो। वाई हैज समवन रिटन अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को कभी स्कूल पसंद नहीं था बट अब मार्गी तो और भी स्कूल से, शी यूज्ड टू डिटेस्ट स्कूल, हेटेड, डिटेस्ट, ठीक है, नफरत करना। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्यों नहीं पसंद था मार्गी को स्कूल, वाई, बिकॉज आपको क्यों पसंद नहीं होती है पढ़ाई, बिकॉज आपके टेस्ट होते हैं रेगुलर, है ना, जैसे हम पेड बैचेस में करते हैं, वीकली टेस्ट हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर बच्चे एक टाइम तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, टेस्ट हैं, बट फिर परेशान होने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मार्गी के साथ हुआ, अब पढ़ रही है तो टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उसको बार बार जो टेस्ट देने पड़ते थे ज्योग्राफी में, यहाँ पर देखो वो ज्योग्राफी पढ़ रही है और वो उतना अच्छा भी नहीं कर पा रही है ज्योग्राफी में, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, उसके मार्क्स बिल्कुल बेकार आ रहे हैं। एंड अब उसकी मदर ने इसके लिए क्या किया है, मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब मदर परेशान होकर, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो पेरेंट्स तो परेशान होंगे, मदर ने परेशान होकर क्या किया है, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस बुला ली है, नो, काउंटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है, कोई भी एरिया, तो उस एरिया के इंस्पेक्टर को बुलाया। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कौन है, वो मशीन ठीक करते हैं, उनके मैकेनिकल टीचर को ठीक करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को मैसेज भिजवाया है कि कम हैव अ लुक, मेरी बेटी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं ज्योग्राफी में, क्या प्रॉब्लम है, राइट। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब कौन है काउंटी इंस्पेक्टर, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उनके पास सारे टूल्स है, पूरे मशीन ओपन करने के लिए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वायर्स हैं, उसमें स्क्रूज होंगे, राइट। He smiled at Margie and gave her an apple. मार्गी की तरफ देखकर स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। करते हैं ना बड़े लोग कई बार बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, भाई एप्पल है ना, खा लो, खुश हो जाओ, चॉकलेट्स दे देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को उठा के साइड में ले गए। तो टीचर, देखो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर में प्रॉब्लम है, टीचर को खोलो भैया, बिल्कुल वही हो गया यहाँ पर, टीचर को अलग ले गए, काउंटी इंस्पेक्टर अलग लेके चले गए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब देखो, लेके तो गए काउंटी इंस्पेक्टर, बट मार्गी चाहती थी कि ओ गॉड प्लीज इनको ठीक करना ना आता हो, ये वापस ना लेकर आए, बट अब वो काउंटी इंस्पेक्टर, उनकी स्पेशलाइजेशन है इसमें, वो ठीक कर सकते हैं, इसीलिए तो मदर ने बुलाया है। थोड़ी देर में उन्होंने सब कुछ ठीक करके 1 घंटे बाद वहां पर वापस उनको रख दिया। तो मार्गी ने देखो कैसे डिस्क्राइब किया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अगली बोल दिया इसको कि नफरत है मुझे, बिल्कुल बेकार। अगली इज द एंटोनिम, ऑपोजिट ऑफ ब्यूटिफुल, ठीक है, ब्यूटिफुल का ऑपोजिट होता है अगली। एक बड़ी सी स्क्रीन है उसमें, उस पर विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं जो मार्गी आंसर करने में डर रही थी, ठीक है। दैट वॉजंट सो बैड, मतलब इतना बुरा भी नहीं था,
द पार्ट मार्गी हेटेड, ये तो कुछ भी नहीं था. सबसे ज्यादा नफरत मार्गी को किस बात से थी? द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ये तो कुछ भी नहीं था. मार्गी used to hate this, but सबसे ज़्यादा नफरत उसे किस बात से थी? जब उसको टेस्ट देना पड़ता था और होमवर्क सबमिट करना पड़ता था टाइम टू टाइम. ठीक है, वो she used to hate it. She always had to write them out. उसको क्या, अब देखो, क्योंकि वो मशीन है, अभी आप मेरे लिए आंसर लिखते हो तो आप नॉर्मल जो आपने अल्फाबेट्स अपने सीखे आप उसमें आंसर्स लिखोगे, बट सिंस इट्स अ मशीन, तो ये कौन सी लैंग्वेज ये नहीं समझती थी. ये तो पंच कोड में लिखना पड़ता था सारे आंसर्स को. अच्छा, अब पंच कोड में लिखना है तो मार्गी को तो ये सीखना भी पड़ता होगा. तो मार्गी ने पंच कोड सीख लिया था व्हेन शी वाज 6 years old. तो देखो, पढ़ाई तो करनी है, साथ में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी है विच इज पंच कोड. ठीक है, पंच कोड में आंसर्स करने हैं. लैंग्वेज नहीं है, इट्स जस्ट कि जो मशीन लैंग्वेज समझती है, इट्स जस्ट दैट. कुछ कोड वर्ड्स होते होंगे, कुछ कोड लैंग्वेज होता होगा, वो उसे सीखना था और वो सीख चुकी थी व्हेन शी वाज 6 years old. एंड मैकेनिकल टीचर फटाफट से आंसर भी दे देता था, मार्क्स दे देता था. अभी क्या होता है, आप लोग के एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, तो इट टेक्स टाइम, नो, रिजल्ट आने में टाइम लगता है. आप 10 दिन खूब मजे करते हो, बट ऐसा मार्गी के साथ नहीं था. टेस्ट दिया, मार्क्स आ गए. जस्ट लाइक इट हैपन्स इन आवर टेस्ट. हमारे टेस्ट में होता है, बच्चों को पता होगा जो पेड बैचेस में है कि टेस्ट होते ही आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि ये गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया. इसके फायदे भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्कूल वाला फन थोड़ा सा लॉस हो जाता है. तो मार्गी वो सफ़र कर रही थी यहाँ पे. ठीक है. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड एंड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. अब इंस्पेक्टर ने कर लिया, ठीक है, ही पैटेड, इस तरह से पैट करके या सर पे ऐसे करके मार्गी को बाय बोला. ठीक है. ही सेड टू हर मदर, मदर से बात की काउंटी इंस्पेक्टर ने. क्या बोला, क्या समझाया मदर को? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की मदर. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. अब मार्गी की मदर सोच रही थी कि मार्गी इज नॉट स्टडिंग, तभी उसके ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं. बट द काउंटी इंस्पेक्टर ही एक्सप्लेन्ड, काउंटी इंस्पेक्टर ने समझाया. क्या समझाया? कि मिसेस जोन्स, ये मार्गी की गलती नहीं है, ये जो मार्क्स कम आ रहे हैं ना मार्गी के, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है ना, आपके जो ये टीचर है, मैकेनिकल टीचर हैं, इनकी सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है. ठीक है, इनका जो गियर है ना, गियर, द सेक्टर, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो गलत जगह सेट हो गया है. सोचो ऐसा हो तो टीचर्स के दिमाग को खोल के आप चेक करके सेटिंग कर दो अपने हिसाब से, है ना, कितना फनी है ये. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. और वो बोल रहे हैं कभी कभी ये हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year old. और क्या किया है यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर ने? एक नॉर्मल 10 year old वाला सेटिंग कर दिया है. ठीक है, बिकॉज मार्गी वॉज 10 years old, उस लेवल का, मतलब 10-11 है ना, 11 years old, 10 years old, तो वो सेटिंग कर दी ताकि वो ईजिली आंसर कर पाए. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. तो उन्होंने क्या बोला काउंटी इंस्पेक्टर ने कि वो ठीक कर रही है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नाइस, शी इज डूइंग गुड, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होता है, जस्ट लाइक दैट. ठीक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. फिर से मार्गी को ऐसे पैट किया एंड उसको बोला कि ठीक है, ओके. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बट मार्गी वॉज नॉट हैप्पी. वो बहुत डिसअपॉइंट थी, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल खुश नहीं थी. शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसको लग रहा था यार इसको लेके चले जाते ना, बड़ा अच्छा था. खराब ही हो जाती है मशीन और कुछ दिन लेके चले जाते तो कितना अच्छा होता. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. एक बार टॉमी की टीचर को लेकर गए थे वो 1 महीने के लिए. सोचो टॉमी ने कितने मजे किए होंगे. नो पढ़ाई, नथिंग, 1 month पूरे मजे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे उनका हिस्ट्री सेक्टर, हिस्ट्री वाला जो सेटिंग था, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था, वो ब्लैंक आउट हो चुका था. ब्लैंक आउट क्या होता है? इरेज्ड. किसी ने वहाँ से सब रिमूव कर दिया था. देखो ये फ़र्क होता है, ये डिफरेंस है. अब आपके जो ह्यूमन टीचर्स हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो या कोई भी ऐसा कर सकता है ना? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी मेमोरी है, हमारा नॉलेज आप ब्लैंक आउट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता. बट मशीन्स में ही हो सकता है. वो जो चिप्स वगैरह डलती हैं वो इरेज हो सकती है, उसमें वायरस डाल सकते हैं, वो हटा सकते हैं. बट ह्यूमन टीचर्स के साथ नहीं हो सकता. तो यू गाइज आर एट बेनिफिट, है ना, आपको फ़ायदा है.
सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से क्या बोला, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो ये सब वो बता रही थी और वो कॉन्वर्सेशन इनकी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर कि यार स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, स्कूल तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद होता होगा। नाउ टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। देखो टॉमी सुपीरियर होता है, मतलब बिल्कुल बढ़े बढ़े ऊपर वाली पोजीशन होती है ना, सुपीरियर इज द ऑपोजिट ऑफ इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर मतलब एकदम रॉब से, जब आप हायर पोजीशन पर होते हो या आपने देखा होगा घर में जो बड़े होते हैं उनका एक लुक होता है, एक रॉब होता है, वो बड़े अपनी पोजीशन का फायदा सा उठाते हैं, है ना। तो टॉमी क्योंकि यहाँ पर एज में थोड़ा बड़ा है तो वो कैसे एकदम सुपीरियर आइज से मार्गी को देखता है और क्या बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल यू स्टूपिड, ये हमारे स्कूल जैसा स्कूल थोड़ी है, बुद्धू हो तो, ठीक है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये कैसा स्कूल है, ये पुराने टाइप का स्कूल है जिसके बारे में इस बुक में लिखा है, ठीक है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत पहले जमाने में जैसा स्कूल होता था। ही एडेड लॉफ्टली। नाउ व्हाट इज लॉफ्टली, एक सुपीरियर तरह से, एक बिल्कुल आलिशान वे में कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बुद्धू हो, ठीक है। होता है ना थोड़ा सा, जो बड़े होते हैं 1-2 साल भी बड़े होंगे तो वो रॉब दिखाएंगे वो वाली, तो जस्ट लाइक दैट। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उससे बड़े ध्यान से एक वर्ड प्रोनाउंस किया, सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज क्या होता है, सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर्स। एक 100 ईयर्स का जो पूरा कलेक्शन होता है हम उसे कहते हैं सेंचुरी। सचिन मारता ना सेंचुरी, वैसे, ठीक है। ओके, क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरी। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुई। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, क्योंकि उसे पता नहीं था और टॉमी ने ऐसे बोल दिया है तो उसे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मार्गी ने बोला मुझे क्या पता कैसे स्कूल्स होते थे पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब क्या बोला कि एनीवे उनके तो टीचर्स भी होते थे, ठीक है। ओके, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब मार्गी ने जब ये बोला कि क्या ही फायदा, टीचर्स तो उनके भी होते थे जैसे हमारे हैं, लेकिन टॉमी ने क्या बोला, हाँ होते थे बट हमारे जैसे नहीं। देयर वाज अ मैन, एक आदमी हुआ था, आदमी होता था वहाँ पर, ठीक है। मैन का रेफरेंस यहाँ पर आप ह्यूमन से ले लेना, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि मेल या फीमेल फिगर, इट्स जस्ट ह्यूमन, कि ह्यूमन टीचर्स होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Now यहाँ तक मार्गी ने पूछा मैन, कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है? टॉमी ने क्या आंसर किया, वेल होता है, बिल्कुल होता है। वो क्या करता है, बॉयज एंड गर्ल्स को थोड़ा सा पढ़ाया, ठीक है, होमवर्क दिया और बस हो गया, क्वेश्चंस पूछे, इस तरह से टीचर्स होते हैं वहाँ पे। मार्गी के लिए तो ये सरप्राइजिंग हो गया बिल्कुल कि ये कैसे पॉसिबल है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मैन ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते। अभी बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, दे आर डिस्कसिंग कि यार मेल टीचर या फीमेल टीचर, ये ऐसे टीचर स्मार्ट थोड़ी होते होंगे, उतना थोड़ी उन्हें पता होगा। बट श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो क्या बोला कि भाई नहीं नहीं होते होंगे, होते होंगे, क्योंकि मेरे फादर जो है उनको बिल्कुल मेरे टीचर, मैकेनिकल टीचर जितना नॉलेज है, उनको पता है सब कुछ, उन्हें तो सब आता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। देखो यहाँ पर बेचा जो बोला है ये क्या है, आप लोग स्लैंग्स यूज करते हो ना जिस तरह से कि सब ऐसे करके बोलते हो या इस तरह से, जो भी स्लैंग्स है, तो ये यहाँ पर शॉर्ट में बोला है बेट यू, बेट या, है ना, कि मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ कि सब कुछ पता होता है उनको, मेल टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स, जैसे हमारे पेरेंट्स को हम सब कुछ पता होता है जो मैकेनिकल टीचर्स को पता है, राइट। मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी रेडी नहीं थी इस चीज में फंसने को, क्वारल करने को, क्योंकि वो डिसएग्री, वो नहीं समझ में आ रहा था उसे कि बोल क्या रहा है टॉमी, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। डिस्प्यूट क्या होता है, डिसएग्री विद व्हेन यू आर अपोजिंग समथिंग। जैसे आप लोग कई बार दो बात पर बहस करते हो, यहाँ पे टॉमी और मार्गी में बहस चल रही है, दे आर डिस्कसिंग, दे आर डिस्प्यूटिंग, किस बात पर, कि भाई ओल्ड स्कूल बेटर है, प्रेजेंट स्कूल बेटर है, टीचर्स कैसे होते थे, अभी के टीचर्स बेटर हैं। तो मार्गी इस सब बात को डिसएग्री करने के लिए भी रेडी नहीं थी, ठीक है। शी सेड, क्या बोला उसने, मार्गी ने क्या बोला अपने ओपिनियन में, उसने क्या रखा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं अपने घर में किसी स्ट्रेंज मैन को नहीं आने दूंगी कि वो मुझे पढ़ाए, राइट। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर से चीख कर हंसा, ठीक है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर पे नहीं रहते थे पहले, they had a special building,
एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। डू यू नो मार्गी? कुछ पता भी है तुम्हें? स्पेशल बिल्डिंग होती थी। क्या थी वो स्पेशल बिल्डिंग? स्कूल। पहले के टीचर्स के लिए एक स्कूल होता था, आज की तरह नहीं कि वो हमारे साथ ही रहते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहाँ जाते थे। एंड श्योर इफ दे वर द सेम एज, और सारे बच्चे क्या थे? सेम चीज़ पढ़ते थे। ये मार्गी ने पूछा कि सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? अगर एक ही टीचर जाता था, सारे बच्चे वहाँ जाते थे, तो टॉमी ने क्या बोला? हाँ, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ें पढ़ते थे, राइट? कितनी क्यूट कॉन्वर्सेशन हो रही है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मार्गी ने तो कहा कि मेरी मदर तो कह रही थी कि हर टीचर को स्टूडेंट के हिसाब से सेट करना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो टॉमी ने क्या बोला कि हाँ, ये वो नहीं करते थे, बट अपने पढ़ाने के स्टाइल से वो ऐसा करते थे, है ना? हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, तो टीचर्स अपने हिसाब से, जैसे अभी हम करते हैं, हर लेवल से बच्चे को पढ़ाया जाता है। अगर जिस जो एवरेज भी है, जो थोड़ा सा जैसे लगता है कि हमें नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस लेवल से भी बच्चों को समझाया जाता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। टॉमी ने फिर यहाँ पर सुपीरियोरिटी दिखाई कि देखो, नहीं पढ़ना है ना तो रहने दो, मैं तुम्हें नहीं स्कूल अच्छे लगते, छोड़ दो। तो मार्गी ने बोला नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। नाउ मार्गी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। फनी बोल रही है, देखो स्कूल्स को, कि जो ये फनी स्कूल्स के बारे में टॉमी बता रहा है ना, मार्गी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दैम। मार्गी पढ़ना चाहती थी उनके बारे में। They weren't even half finished when Margie's mother called, "Margie, school." अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मार्गी की मम्मा ने पीछे से आवाज मारी कि मार्गी, स्कूल नहीं जाना है। अब मार्गी स्कूल कहाँ जाती है? मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, नो मम्मा, आई डोंट वांट टू, अभी नहीं जाना है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा अभी, नाउ गो टू योर स्कूल एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल का। मदर ने बोला। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? मार्गी ने पूछा कि क्या मैं प्लीज बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल? मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली। नाउ नॉनशैलेंटली होता है केयरलेसली। उसने बोला हाँ ठीक है, मे बी, शायद पढ़ सकती हूँ, स्टाइल मारना है ना टॉमी को। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, विस्लिंग इज सीटी मारता हुआ वो चला गया, है ना? कुछ भी एक म्यूजिक में विस्लिंग करते हैं ना हम लोग कई बार, तो वो ऐसे करता हुआ वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। बीनीथ क्या होता है? बीनीथ होता है बेटा, बीनीथ इज अंडर, ठीक है, बीनीथ इज अंडर। तो इस तरह से अपने आर्म में यहाँ पर ऐसे करके बुक को रखता हुआ वो चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। नाउ मार्गी अब कहाँ गई? अभी स्कूल जाना था ना मार्गी को, तो वो कहाँ गई? वो स्पेशल बिल्डिंग में नहीं गई। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम। वो कहाँ था? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो स्कूल कहाँ था? राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल साइड में। इमेजिन आप सोकर उठे हो और आप स्कूल में पहुंच जाओ, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं ना, बट मार्गी के लिए देखो ये रियलिटी थी कि बेडरूम के साइड में ही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो मैकेनिकल टीचर यहाँ पर ही वॉज वेटिंग फॉर मार्गी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। वो हमेशा सेम टाइम पर ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को नहीं, बस उस दिन छुट्टी होती थी, तो बाकी दिन वो सेम टाइम पर ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, बिकॉज मार्गी की मदर का कहना था दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर टाइम, रेगुलर आवर्स। अगर आप रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाता है, ऐसा मार्गी की मदर का कहना था। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन हो गई थी और उसमें क्या लिखा हुआ रहा था? टुडेज अरिथमेटिक लेसन। आज क्या पढ़ना था? अरिथमेटिक पढ़ना था, ठीक है, मार्गी को। और किसके ऊपर पढ़ना था? प्रॉपर फ्रैक्शंस टॉपिक है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, वो टॉपिक आज मार्गी को पढ़ना था। और क्या बोला? अगला फ्लैश क्या आया स्क्रीन पर? प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। बिल्कुल सही स्लॉट में आप कल का होमवर्क इंसर्ट करो। स्लॉट क्या होता है? सही स्पेस, सही फोल्डर बना होगा मे बी मार्गी के लिए, तो वहां पर वो उसको इंसर्ट करना था होमवर्क, राइट? तो देखो ये मार्गी डिड सो विद अ साय, और मार्गी ने ना ये बड़े दुख के साथ, साय इज अ डीप ब्रेथ, ओके, रोड नॉट टेकन में भी पढ़ा था हमने साय, साय विद अ डीप ब्रेथ, उसने बड़े दुख से ना ये काम किया, उसका बिल्कुल मन नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन दे
when her grandfather's grandfather was a little boy. Now she started thinking about the old school. जो उसके grandfather के grandfather ने बताया था, वो उसके बारे में सोचने लगी. All the kids from the whole neighborhood came. सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ आ जाते थे, ठीक है. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. ऐसे ही होता है बेबी, है ना. स्कूल यार्ड में आ जाते हो, साथ में बैठ रहे हो, साथ में खा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हैं. गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जा रहे हैं जब छुट्टी हो जाती है. दे लर्न द सेम थिंग्स, एक साथ सब सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके. ऐसा होता है ना. अपने फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप स्टडी करते हो, है ना, ग्रुप स्टडी, ठीक है. एंड द टीचर्स वर पीपल. और टीचर्स कौन थे? वो इंसान थे, राइट. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर लगा हुआ था फ्लैश करने में. उनकी फ्लैशिंग हो रही थी क्वेश्चंस की. कभी 1/2, 1/4 ये फ्रैक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे थे. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. और मार्गी क्या सोच रही थी कि बच्चे कितना मज़ा करते होंगे ओल्ड डेज में, ट्रेडिशनल टाइम्स में, है ना. कितना मज़ा आता होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. देखो नेम ऑफ द चैप्टर इज राइट हियर. कितना मज़ा करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग, मार्गी वॉज थिंकिंग कि वो कितना मज़ा करते होंगे. द फन दे हैड. तो ये दे कौन है यहाँ पर? दे कौन है? द ओल्ड पीपल, है ना. पुराने टाइम के लोग जिनका प्रॉपर स्कूल होता था, प्रॉपर बिल्डिंग होती थी, स्कूल बिल्डिंग, उनकी बात हो रही है. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग. और कुछ भी आपके फीडबैक्स हो रिगार्डिंग द टॉपिक, एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर, डू मेंशन इन योर कमेंट्स, ओके. एंड लेट मी नो कि हाउ डू यू फील अबाउट योर करंट स्कूल. कैसा चाहिए फ्यूचर स्कूल, कैसा चाहिए, और अभी करंट स्कूल, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? लेट मी नो. And I'll see you in the next class with another topic of your school, of your syllabus.